अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, इसराइली जंगी जहाज़ों की आज तीसरे रोज़ भी गज़ा पर बमबारी का सिलसिला जारी है। इसराइली सहयूनी फ़ौजों ने 3 दिन कबल गज़ा पर हमला किया था और उसके अंदर हरकत अल जिहाद अल इस्लामी के कमांडर और सरबरा तैसीर अल जाबरी को शहीद कर दिया था। नाज़रीन किराम, आज एक और बड़ा दावा सामने आया है इसराइली फ़ौज की जानिब से, जिसमें यह कहा गया है कि सराया अल कुद्स से जो गज़ा के अंदर मुसलमानों का एक अजीम फ़ौजी लश्कर है, उससे ताल्लुक़ रखने वाले एक और मशहूर कमांडर खालिद मंसूर को भी इसराइली जंगी जहाज़ों ने बमबारी करके शहीद कर दिए हैं। गोया 3 दिनों के अंदर इसराइल की जानिब से गज़ा के अंदर जो सराया अल कुद्स है और इसी तरह से जो हरकत अल जिहाद अल इस्लामी है, इनके 2 बड़े और मशहूर कमांडर्स को शहीद किया जा चुका है। ये एक तरह से गज़ा के मुसलमानों के लिए अफसोस की सूरत हाल है, क्योंकि जो उनकी जिहादी तंजीमें हैं, जो उनके जिहादी यूनिट्स हैं, वह बुनियादी तौर पर इसराइल की जारियत को रोकने का बड़ा मरकज़ी सबब हैं। और इसराइल को पता है जब तक गज़ा के अंदर हमास है, हरकत अल जिहाद अल इस्लामी है, सराया अल कुद्स है और दीगर मुसल्लह जिहादी तंजीमें हैं, तब तक इसराइल गज़ा पर मुकम्मल कब्ज़ा नहीं कर सकता है। तो इसलिए नाज़रीन किराम, इसराइल ने ये जो बमबारी शुरू की, ये जो हमले शुरू किए, ये बुनियादी तौर पर जो वहाँ गज़ा के अंदर जिहादी कमांडर्स हैं उनको शहीद करने के लिए किए हैं। नाज़रीन किराम, इसराइली जंगी जहाज़ों ने 3 दिनों के अंदर तकरीबन 100 से ज़ायद मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी की है और इस बमबारी के नतीजे में जो अब तक के अल जज़ीरा और बाकी जो बड़े नेटवर्क हैं जो वहाँ ग्राउंड की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके मुताबिक 35 से ज़ायद लोग शहीद हुए हैं और इन बमबारी के मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर तकरीबन 400 से 500 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं और कई इमारतें मुनहदम हो गई हैं। बच्चे बुनियादी तौर पर मुतासर हुए हैं, ख़वातीन मुतासर हुई हैं और बूढ़े मुतासर हुए हैं। गज़ा के अंदर इसराइली जंगी जहाज़ इसलिए हमला करते हैं क्योंकि गज़ा ये बड़ी रुकावट है इसराइल की तोसी पसंदी के अज़ाइम में, क्योंकि इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, फ़लस्तीन के बाकी मानदा इलाकों पर कब्ज़ा करके वहाँ पूरा का पूरा इलाका यानी पूरा का पूरा जो फ़लस्तीन है इसे इसराइल बनाना चाहता है और इसके रास्ते में जो रुकावट जो भी बनता है उसे इसराइल ख़त्म कर देता है। इसलिए वक्फे से इसराइली जंगी जहाज़ ये हमले करते हैं, बमबारी करते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो आज एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि इसराइली दहशतगर्द जो सहयूनी हैं उनको इसराइल की सहयूनी हुकूमत ने आज इजाज़त दी है कि वो मस्जिद अक्सा पर हमला कर दें। एक तरफ से गज़ा पर हमला जारी है, दूसरी तरफ से बैतुल मुक़द्दस के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर जो मस्जिद अक्सा है, क़िबला अव्वल है, उस पर आज यहूदियों की जानिब से हमला किया गया है। यह मुसल्लह हमला इसराइली यहूदियों का वो इसराइली फ़ौज और पुलिस के प्रोटोकॉल में किया गया है और सैकड़ों की तादाद में इसराइली सहयूनी यहूदी आज मस्जिद अक्सा के अंदर घुसे हैं और मस्जिद अक्सा के मुख्तलिफ दरवाज़ों पर यहूदियों ने कब्ज़ा किए हैं। इसराइली झंडों के साथ इसराइली यहूदी सहयूनी मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हुए हैं। मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की है, तालमुदी मज़हब के मुताबिक, यहूदी मज़हब के मुताबिक वहाँ इबादतें की हैं उन्होंने और वहाँ नाच गाना किए हैं, डांस किए हैं और मुसलमानों को ये ताने दिए हैं कि ए मुसलमानों, ये मस्जिद अक्सा तुम्हारी नहीं है, यहाँ पर हमने टेम्पल बनाना है, 3rd टेम्पल बनाना है। यहूदियों के नज़दीक जो आज का दिन था वो उनकी टेम्पल जो 2nd टेम्पल था या 1st टेम्पल था उसके गिराने की याद में वो आज का दिन ये मना रहे हैं। और इसी मौके पर यहूदियों की हुकूमत ने यानी इसराइली हुकूमत के जो सरबराह हैं यार लेबेद, उसने इजाज़त दी कि ठीक है, इसराइली पार्लियामेंट के लोग और इसराइल के दीगर आम शहरी मस्जिद अक्सा के अंदर अगर जाना चाहते हैं तो उन्हें इसराइली पुलिस और फ़ौज मुकम्मल प्रोटोकॉल देगी। नाज़रीन किराम, रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि मस्जिद अक्सा के अंदर से आज बूढ़े फ़लस्तीनी मुसलमानों को, नमाजियों को वहाँ से गिरफ़्तार भी किया गया है और वहाँ से ख़वातीन को भी धक्के देकर निकाला गया है, नौजवानों को भी गिरफ़्तार किया गया है। और यह कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा है कि मस्जिद अक्सा पर यहूदी मुसल्लह होकर हमला करते हों और उनको पुलिस की जानिब से यानी यहूदी पुलिस और
फ़ौज की जानब से प्रोटोकॉल दिया जाता हो। इससे पहले भी वक्फे से ये हरकतें, ये तौहीन मस्जिद अक़सा की होती रहती हैं। अब एक तरफ से गज़ा पर बमबारी जारी है, मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है और मुसलमानों की टॉप लीडरशिप को, यानी गज़ा की टॉप जिहादी जो लीडरशिप है उसे टारगेट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ से मस्जिद अक़सा के ऊपर हमला किया जा रहा है। तो ये यहूदियों का वो सिलसिला है जिसके ज़रिए से यहूदी ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, इसराइल को तोसी देना चाहते हैं। अब नाज़रीन किराम, अब आप आ जाएं कि मुसलमान कहाँ खड़े हुए हैं। वो लोग जो कहते हैं कि यहूदियों के साथ अमन मुआहिदा करना ये आज की दुनिया की बड़ी ज़रूरत है, लिहाजा मुसलमान मुल्क जो इसराइल को तस्लीम नहीं करते वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए जो इसराइल को तस्लीम करने की बातें करते हैं। नाज़रीन किराम, अरब दुनिया के मुसलमान ट्विटर पर यह ट्रेंड चला रहे हैं, सोशल मीडिया पर यह एलानिया गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिन लोगों ने यहूदियों को तस्लीम करके ताल्लुकात बनाए हैं उन्होंने फ़लस्तीनी मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा है, उन्होंने ख़यानत की है, उन्होंने बदअहदी की है, और उनकी इस इसराइल नवाजी का नतीजा है कि आज इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुर्रत लेकर हमले कर रहा है। ना यूएई बोलता है, ना बहरीन बोलता है, ना सऊदी अरब बोलता है, ना ही मराकश बोलता है, ना ही सूडान बोलता है। अगरचे लफ्ज़ी मजम्मत तो की जा रही है, लेकिन कहाँ गई वो उम्मत मुस्लिमा की गैरत जिसके ज़रिए से सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों से मुकाबला करके मस्जिद अक़सा को आज़ाद करवाया था। कहाँ गए वो मुसलमानों के हथियार जिनकी शान व शौकत मुसलमान मुल्कों के अंदर दिखाई जाती है कि हमारे पास ये मिज़ाइल भी हैं, हमारे पास ये हथियार भी हैं, हमारे पास ये फ़ौज भी है। कहाँ गई वो मुसलमानों की फ़ौज जिसके बारे में दावा है कि वो अजीम फ़ौज है, वो बड़ी बहादुर फ़ौज है, उनके सीनों में कलमा तैयबा है। आखिर क्यों नहीं फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद करती? आज दुनिया के अंदर 57 इस्लामी ममालिक हैं। इन 57 इस्लामी ममालिक की जानिब से गज़ा पर होने वाली बदतरीन जो जारियत है, दरिंदगी है, हमले हैं, बमबारी है। आज गज़ा की सड़कें लहू लहान हैं। गज़ा की सड़कों पर निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमान बच्चों का खून बह रहा है, लड़कियों का, ख़वातीन का खून बह रहा है। कहाँ गई मुसलमानों की गैरत? क्यों नहीं मुसलमान मदद करते फ़लस्तीनी मुसलमानों की? ये नाज़रीन किराम वो बदअहदी है जो फ़लस्तीनी मुसलमानों से की जा रही है। जब हम ये बात करते हैं कि इसराइल को तस्लीम करना मुसलमानों के खून बहाने के मुतरादिफ है, तो लोग हमें कहते हैं कि तुम दुनिया के अंदर फसाद करवाना चाहते हो, तुम दुनिया के अंदर अमन नहीं चाहते हो। यहूदियों को देखो, वो कितने अच्छे हैं, वो तो इब्राहीम अकॉर्ड कर रहे हैं, वो तो इत्तिफाकियात इब्राहीम कर रहे हैं, वो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर वो सारे मुसलमानों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और तुम उनसे लड़ाई चाहते हो। ये यहूदी वो हैं जो निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमानों का खून बहा रहे हैं। इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो हम पर हमला करते हैं। पहल हमला करने में मुसलमान नहीं करते, पहल यहूदियों ने की है, यहूदियों ने कब्ज़ा किया है। यहूदी मुसलमानों के घर गिराते हैं, मुसलमानों की ख़वातीन को गिरफ़्तार करते हैं, मस्जिद अक़सा की तौहीन करते हैं, जुल्म करते हैं। अब ये जो बमबारी हुई है गज़ा के अंदर, पहल किसने की है? पहल यहूदियों ने की है। यहूदियों ने आकर जुमे के रोज़ शाम को बमबारी की है, और जो हरकत अल जिहाद अल इस्लामी के कमांडर हैं तहसीर अल जाबरी, उन्हें शहीद कर दिए है। तो पहल वो करते हैं और फिर बाद में भीख मांगते हैं कि हमें ये जंग बंद करवा दें, हम आपके लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। नाज़रीन किराम, मुसलमानों को अब फैसला कुन जंग लड़नी होगी। अच्छी बात यह है कि इसराइल के यहूदियों के ख़िलाफ़ गज़ा से जो निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमान हैं, ताकत में कमज़ोर हैं और हथियारों में कमज़ोर हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उनके पास दस्तियाब वसाइल हैं, जो रॉकेट्स हैं, जो मिज़ाइल्स हैं, वो उन्हें दाग रहे हैं। चुनाचे 3 दिनों के अंदर तकरीबन 200 से ज़ायद रॉकेट्स फायर किए गए हैं गज़ा से इसराइली इलाकों में, जिसमें इसराइल के कई इलाकों के अंदर तबाही फैली है और दर्जनों इसराइली यहूदी ज़ख्मी हुए हैं। और इस वक्त नाज़रीन किराम, ये जो अभी ताज़ा तरीन ये अल जज़ीरा पर रिपोर्ट सामने आई है कि तकरीबन 15,000 से ज़ायद जो बिल्डिंग्स हैं, 1500 1,500 से ज़ायद जो बिल्डिंग्स हैं गज़ा के अंदर, वो इसराइली बमबारी में मुतासर हुई हैं। तो ये नाज़रीन किराम इसराइली यहूदियों के हमले हैं। अभी तो गज़ा पर बमबारी है, बैतुल मुक़द्दस पर बमबारी है, और पहली मरतबा ये देखने में आया है कि गज़ा से जो मिज़ाइल फायर हुए हैं ये बैतुल मुक़द्दस
की जो फ़िज़ाएँ हैं वहाँ पर भी देखे गए हैं। यहूदियों को पैगाम दिया है हमास की जानिब से कि अगर मस्जिद अक़सा पर तुम्हारे यहूदियों के हमले जारी रहेंगे, मस्जिद अक़सा को शहीद करने के जो तुम दावे करते हो अगर ये जारी रहेंगे तो फिर मुजाहिदीन के हमले भी बढ़ेंगे। नाज़रीन किराम, मस्जिद अक़सा के नीचे से खुदाई हो रही है, उसके जो सतून हैं वहाँ से मट्टी गिर रही है, सतून कमज़ोर हो चुके हैं। किसी भी वक्त मस्जिद अक़सा क़ुब्बतुस्सख़रा ये गिर सकते हैं। इन्हें गिराकर यहूदी यहाँ पर थर्ड टेम्पल, यहूदियों का टेम्पल तामीर करना चाहते हैं। इसलिए मुसलमानों को गैरत का, हमीयत का, दीनी हमीयत और गैरत का मुजाहरा करना होगा और यहूदियों के ख़िलाफ़ लड़ना होगा, डटना होगा। अब हम क्या कर सकते हैं? हम दुआएं कर सकते हैं, हम यहूदियों के मज़ालिम को उजागर कर सकते हैं, हम ट्विटर पर और इसी तरह से बाकी सोशल मीडिया पर हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, यहूदियों के ख़िलाफ़ अपनी नस्लों को पैगाम दे सकते हैं कि किस तरह से मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, किस तरह से मुसलमानों का खून बहाते हैं। नाज़रीन किराम, जो तकरीबन 60 लाख यहूदियों के कत्ल का दावा यहूदी करते हैं कि होलोकॉस्ट में हमें 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया था, लेकिन पिछले 30-40 सालों के अंदर 1.5 करोड़ के लगभग मुसलमानों को शहीद किया गया है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में। इस पर इंसानी हकूक़ के इदारे क्यों नहीं बोलते? इस पर क्यों कानून साजी नहीं होती? तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि मुसलमानों का खून अर्जा है, मुसलमानों का खून सस्ता है, इसलिए बहाया जा रहा है। लिहाजा मुसलमानों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल करना होगा कि मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानद है। जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। कश्मीर हो या फ़लस्तीन हो, इराक़ हो या फिर शाम हो, यमन हो या फिर लीबिया हो, अफ़गानिस्तान हो या फिर बर्मा हो, जहाँ कहीं मुसलमानों पर जुल्म होता है, हम सबको बुलंद आवाज़ में उनकी मदद करनी होगी, उनके लिए दुआएँ करनी होंगी, उनके लिए लड़ना होगा। यह वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।